नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। मैं हूं चंचल। आप लोग कई बार आरोप थे कि सर वीडियो रेगुलर नहीं आते, और दूसरी बात क्या था कि कई बार चीज़ों को मैं छोड़ देता था। सबसे बड़ा आरोप था कि सर आर ओ यारो के बारे में बात नहीं करती। ऐसा नहीं है, आर ओ यारो के बारे में बात नहीं करता। आर ओ यारो की कई क्लासेस में ले रहा हूँ, कहीं किसी संस्थान में ले रहा हूँ, इसीलिए समय नहीं मिलता था। लेकिन अब थोड़ा सा समय है, तो आप लोग से डेली बातें होंगी आर ओ यारो के बारे में भी, और पीसीएस 25 के बारे में भी, मतलब फ्री के बारे में बात भी अपनी होगी। तो चलिए ये वाला वीडियो हम बात कर लेते हैं आर ओ यारो समान हिंदी के लिए। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरा और वैसा काम कर लेते हैं, तो आपके हिंदी में 55 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। मैं कभी हिंदी में 60 में 60 59 की कभी गारंटी नहीं देता, क्योंकि देखिए पता नहीं किसके आते होंगे, उसके आते होंगे। लेकिन जो लोग रैंक लाते हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, मैंने अब तक बहुत मार्कशीट देखी है, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, बहुत लोगों को देखा है। 55 56 तक के नंबर मैंने देखे हैं। 60 वाले मार्कशीट एक दो लोगों के आए होंगे, अपवाद होंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके नंबर आर ओ आर में 55 प्लस 56 57 आसपास होते हैं प्री में। हम बात करते हैं कि क्या होना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो देखिए समान हिंदी के लिए जो है सिंपल सा जो है आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को फुलफिल कर लीजिए। यदि कर लेते हैं तो आपकी हिंदी में आराम से 55 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको ये करना होगा क्या, उसके पहले कुछ बातों को जान लीजिए। देखिए दो चीजें हैं। समान हिंदी के लिए आप केवल एक किताब फॉलो करिए और पी वाई क्यू ले लीजिए। अब आते हैं, पहले देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या क्या है। तो टॉपिक हमारे पास क्या है, 6 टॉपिक है। विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेष्य और विशेषण। अगर पूछा जाए इसमें से सबसे टफ कौन सा है, तो सबसे टफ हमारा कौन सा है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। क्योंकि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में जो है आपका पूरा का पूरा ग्रामर चेक हो जाता है, और आपको ग्रामिकल नॉलेज होने से तब ये प्रश्न आप सही करेंगे। ठीक। बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत सारी रटने की हैं, कुछ समझिए। विशेष मिश्रण में इसमें से दो चीज समझिए कि आप यहाँ पे 70% क्या है आपको समझना है, 30% रटना है। हम एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, विलोम है। तो देखिए विलोम के लिए क्या है, विलोम आप जानते हैं। देखिए बहुत सारे विलोम के शब्द हैं, आप कितने शब्द याद कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन विलोम शब्द के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझ लीजिए। और जो देखिए विलोम जो होते हैं वो हमेशा सजातीय और विजातीय दो टाइप होती है। लेकिन आपको विलोम हमेशा सजातीय शब्द में ही जोड़ के बनाना चाहिए। जैसे रात का विलोम क्या होगा, तो रात का विलोम जो है वो दिवस नहीं होगा, वो दिन होगा। ठीक है, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये दूसरी भाषा में है, दूसरे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। सफेद का काला हो सकता है। तो आप इन चीजों पे देखिए, इस समय आयोग जो प्रश्न दे रहा है, आयोग का एक पहला टारगेट ये है कि प्रश्न ऐसे बनाया जाए कि जहां से कंफ्यूजन रहे। जो व्यक्ति उस कंफ्यूजन को दूर कर लेगा, वो क्या करेगा, उसको सही से करेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि संज्ञा अगर कोई शब्द है, तो संज्ञा का विशेषण आप संज्ञा में ही बताएंगे। अगर सर्वनाम का है, ठीक, तो सर्वनाम में, हालांकि सर्वनाम से बहुत कम विशेषण बनाए ही जाते हैं, मतलब सॉरी विलोम बनाए जाते हैं, हालांकि न के बराबर कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे विशेषण का जो होगा तो विशेषण ही होगा, यदि उसका विलोम शब्द विशेषण ही में बनाया जाएगा। जैसे सुंदर, ठीक, सुंदर क्या एक विशेषण है। अब इसका विलोम आप क्या करेंगे, यानी उसी भाषा में ही ढूंढेंगे, यानी उसी सजातीय वर्ड में ही ढूंढेंगे। फिर जैसे मान लीजिए, सपोज कहने का मतलब क्या है कि यदि क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण का विलोम भी जो होगा वो क्रिया विशेषण में ही होगा, क्रिया विशेषण में ही होगा। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसका ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये किसमें आएगा, तेज तेज। अगर ऑप्शन मान लीजिए तेज तेज ना हो, तीव्र तीव्र हो, तीव्र तीव्र हो, तो देखिए अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो उपयुक्त आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर ये नहीं है तो आप इसको टिक करिए। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना और पेपर सॉल्व करना एक कला है, इस कला को आपको सीखना होगा। जो लोग बार बार पीटी पास कर जाते हैं या फिर कम पढ़ के पीटी पास कर जाते हैं, वो इस कला से परिचित होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, पीटी को पास करते हैं। ठीक। देखिए दूसरा क्या है आपका, पर्यायवाची है, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है कि पर्यायवाची कैसे याद किया जाए। देखिए पर्यायवाची की बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन आप पर्यायवाची जो है पहला तो एक काम ये करिए, अब तक लोक सेवा आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने ने जितने भी पेपर कराए हों, वो चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे सीसैट का पेपर हो, चाहे बीईओ का पेपर हो, ठीक,
या फिर जो भी हो, जहाँ जहाँ उसने सामान्य हिंदी पूछा, आपका टॉपिक पूछा, उन सारे प्रश्नों को एक बार अपनी कॉपी पे लिख जाइए। ठीक, उन्हें उनके पर्यायवाची जो है लिख जाइए और उनके पर्यायवाची को लिख लिख के आप क्या करिए, तैयार करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि पर्यायवाची के लिए जो है आप हरदेव बहारी की जो किताब है इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको रोक के किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, किताब मार्केट में बहुत सारी है, आप कोई भी किताब ले सकते हैं। लेकिन है क्या कि हिंदी में प्रामाणिक किताबें कौन सी है, हिंदी में प्रामाणिक किताब कौन सी है? तो देखिए, प्रामाणिक किताबें जो मानी जाती है हिंदी की, तो तीन चार किताबें हैं जिसमें से कोई आप एक ले सकते हैं। देखिए, एक किताब मानी जाती है सबसे पहले वासुदेव नंदन की, वासुदेव नंदन की, मैं अभी सब किताब के बारे में बताऊंगा अभी। दूसरी मानी जाती है हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी। तीसरी किताब चलिए आती है, वो आती है कामता प्रसाद गुरु की, कामता प्रसाद गुरु की आती है। हालांकि ये किताब बहुत कम मिलती है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और एक किताब चलिए एस कुमार की आती है, संतोष कुमार की आती है। ठीक है, ये प्रवालिका पब्लिकेशन की आती है, प्रवालिका की आती है। ठीक, प्लस एक आपको ये PYQ ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता है कि गलतियां कम से कम हो। ठीक, मैं आपको एक एक कर बता देखिए, वासुदेव नंदन नो डाउट इन किताबों में सबसे अच्छी किताब है। लेकिन प्रैक्टिस का मैटर आपको इस किताब में बहुत कम मिलेगा, यानी आपको प्रैक्टिस के लिए, यानी ये किताब प्योर रूप से ग्रामर पढ़ने के लिए ही जानी जाती है। यदि आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना हो तो इस किताब से बढ़िया मार्केट में कोई किताब नहीं है। अगर आरओ परीक्षा के लिए इन किताबों में से कोई किताब मुझसे पूछा जाए तो हरदेव बहारी की जो किताब है, हरदेव बहारी की जो किताब आती है हिंदी की, ये किताब सबसे अच्छी है। आप इसी किताब को फॉलो करिए, किसी की नोट्स, किसी का चुटकुला, किसी का PDF, सबसे बेटर है कि आप हरदेव बहारी की किताब प्लस PYQ अगले 60-65 दिन इसके साथ अपना समय गुजार लीजिए। आप हिंदी में 55+ पा जाएंगे। और इन दोनों में देखिए, मैं बोल रहा हूँ, इसका यूज करिए आप 40%, आजकल यूज करिए 60%। क्योंकि है क्या, आप जो पढ़ेंगे ये मैक्सिमम वर्ड इसमें आपको दिखाई देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से हिंदी को तैयार कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि देखिए, विशेष्य और विशेषण ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ गलतियां लोगों से होती हैं क्योंकि विसरण गिनना होता है, और लोग विसरण गिनने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो इसके कुछ वीडियोस आपको मैं बना के दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, उससे आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। एक गलती आपसे होती है, वो क्या है, वाक्य एवं वर्तनी। तो वाक्य एवं वर्तनी की जो है मैं 2-3 क्लासेस अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी के लिए आपके छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बना के अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उस वीडियो से गो थ्रू हो लीजिएगा। बहुत लंबे वीडियो नहीं होंगे, अधिकतम आधे घंटे के वीडियो होंगे। उस आधे घंटे के वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप हिंदी में 55+ मार्क्स चले आएंगे। और ऐसे ही, जैसे मैं हिंदी बता रहा हूँ, ऐसे ही GS के भी, GS फर्स्ट पेपर आपका जो है, यानी अब तो खैर वो फर्स्ट नहीं, अब उसी में हो गया। उस GS की वीडियो भी मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बना के दे दे रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और उसको भी आप देख लीजिए। आप चाहे पेपर UP प्री का पेपर दें, चाहे आप ARO का पेपर दें, आप इस साल दें अगले साल दें, बिना इनके पेपर बनाया नहीं जाता है। इसलिए इनको देख लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इन बातों को ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए तैयारी करिए। बाकी देखिए, मोह माया का बंधन है, उस बंधन से निकलिए, चीजों को समझिए। आपके पास दिन नहीं है, और ARO की जो परीक्षा होने वाली है इस बार की, वो अब तक की सबसे टफेस्ट परीक्षा है। अगर हमसे लोग पूछें, देखिए परीक्षा के पहले कट ऑफ की बात करना मूर्खता होती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप इस परीक्षा के बारे में चल रहे हैं, तो जो दौर चल रहा है, इस दौर में आप कम से कम 140+ मार्क्स ले आइए, तब जाके आपका प्री सिक्योर होगा। और प्री सिक्योर होगा तब आप मेंस दे पाएंगे। आप 140 से नीचे का अपना टारगेट मत रखिए। बहुत लोग बता रहे थे 125 कर लो, 130 कर लो, 120 पर चली जाएगी, सीट नहीं है, इन सब छलावे मत रहिए। एक अच्छा स्कोर जो है, कि किसी भी परीक्षा का अगर आप 70% मार्क्स ले आते हैं, आप उस परीक्षा में जान लीजिएगा आराम से उत्तीर्ण हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए आपका पेपर जो है वो कुल 200 मार्क्स का है, और 200 मार्क्स का अगर आप 70% निकालेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 140 मार्क्स। ये 140 मार्क्स जान लीजिएगा, यदि आप अपने पेपर में सिक्योर कर लेते हैं हिंदी और GS को मिला के, तो आप प्री आराम से पास हो जाएंगे। तो ये इतनी सी बातें थी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, बाकी सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो करिए, ना इच्छा हो तो मत करिए। कुछ काम की वीडियो आपके चैनल पे अपलोड होंगे, उसको देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।